का अर्थ था कि ज्ञान, कर्म तथा उपासना के द्वारा ब्रह्मा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना, जबकि अपरा का अर्थ था संगठित तथा नियोजित सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना। स्पष्ट है कि परा के लिए अलौकिक विद्याओं का ज्ञान आवश्यक था तथा अपरा के लिए लौकिक विधाओं का ज्ञान महत्वपूर्ण था। परा तथा अपरा में परा को अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। संभवतः किन्हीं कारणों से वैदिक काल में शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य छात्रों की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास इस तरह से करना था कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। सादा जीवन तथा उच्च विचारों के महावाक्य से निर्दिष्ट होने वाली वैदिक कालीन शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। उस समय की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार से थे। तो देखिए, पहला है हमारा नैतिक चरित्र का निर्माण करना। तो नैतिक चरित्र का निर्माण करना, तो देखिए वैदिक कालीन युग में शिक्षा का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य छात्रों के नैतिक चरित्र का निर्माण करना था, जिससे उनमें अच्छे संस्कारों का विकास हो सके। शिक्षा के द्वारा वैदिक आदर्शों के अनुरूप संस्कारों को छात्रों में विकसित किया जाता था। ब्रह्मचर्य, सदाचार, परमार्थ, जनहित भावना, परोपकार, सात्विक भोजन, गुरु व बड़ों का आदर, कर्तव्य पालन, सतत व्रत, धर्म के प्रति निष्ठा, श्रम के प्रति आदर, उच्च विचार आदि संस्कारों को विकसित करके छात्रों को संस्कार युक्त बनाया जाता था। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा, पवित्रता तथा धार्मिकता का विकास करना। ठीक है, तो वैदिक कालीन शिक्षा में ये दूसरा प्रमुख उद्देश्य मानव का आत्मिक विकास करना था। उस समय मानव जीवन को धार्मिक भाव से ओतप्रोत परंतु अत्यधिक सरल, स्वाभाविक तथा चरित्र बनाने का प्रयास किया जाता था। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति थी और मनुष्य को ईश्वर में पूर्ण आस्था थी तथा धर्म के द्वारा सत्य तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। छात्रों को अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके लिए मन पर नियंत्रण करने पर बल दिया जाता था, जिससे कि इधर उधर भटक कर मोक्ष प्राप्ति में बाधा न बन सके। अतः आत्मा की पवित्रता तथा धार्मिक भावना विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था तथा शिक्षा के द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता था। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा, व्यक्तित्व का विकास करना। तो वैदिक कालीन शिक्षा में छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। यही कारण है कि इस काल में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना भी होता था। शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, सामाजिकता, नेतृत्व, आत्म अनुभूति, आत्मसम्मान, सहनशीलता, परोपकार जैसे विभिन्न व्यक्तित्व गुणों का विकास किया जाता था। छात्रों को अपने कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती थी, जिससे वे उत्तरदायित्व को समझ सके तथा स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सके अपने में। अब नेक्स्ट है हमारा सामाजिक कुशलता की उन्नति करना। जैसा कि चर्चा किया जा चुका है कि वैदिक काल में जीवन के दो प्रकार हैं। पहला है परा व दूसरा अपरा। जहाँ परा जीवन से तात्पर्य है ब्रह्म ज्ञान पर बल देना था और वहीं अपरा से तात्पर्य था जीवन से तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के संगठन, नियोजन तथा संचालन से था। इसी कारण से वैदिक युग में छात्रों में सामाजिक जीवन की भावना विकसित करके उन्हें स्वस्थ तथा सुयोग्य नागरिक बनाना भी शिक्षा का एक उद्देश्य था। छात्रों को अपनी शिक्षा पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था, जिससे वे अपने पारिवारिक व सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझ सके तथा समाज व राष्ट्र के उत्थान में सक्रिय रूप से भाग ले सके। माता पिता व बुजुर्गों की सेवा, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता आदि कार्य भी छात्रों को सिखाए जाते थे।
और नेक्स्ट है हमारा संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार करना, प्रचार एवं प्रसार करना। तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य सदैव ही संस्कृति धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखना रहा है। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था भी इसका अपवाद नहीं थी। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय व मानसिक सामाजिक संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना उस समय की शिक्षा व्यवस्था का एक अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण कार्य था। छात्रों को संस्कृति का विशद ज्ञान प्रदान करके सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाता था। अब नेक्स्ट है हमारा जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। तो देखिए यहाँ पे जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, तो जीविका के लिए तैयार करना भी सदैव से शिक्षा संस्थाओं का कार्य माना जा रहा है। वैदिक काल में भी छात्रों को इस तरह का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता था कि वे अपने भावी जीवन को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ हो सके। जीवनोपयोगी उत्तम जैसे पशुपालन, कृषि, डेयरी फार्म, चिकित्सा, व्यवसाय, युद्ध कला आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। इन सब से छात्रों को सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती थी तथा वे गृहस्थ आश्रम के दौरान अपने परिवारजनों का भरण पोषण करने में सक्षम सिद्ध होते थे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करके उसे परिपूर्ण बनाना था और आत्मज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान का बोध कराकर छात्रों को तत्कालीन जीवन दर्शन में सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयार करना था। तो आगे के वीडियो में आगे का हम टॉपिक कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।